हेलो एंड वेलकम बैक। अभी हम लोग देखने वाले हैं दो प्लेन मिरर के बीच कितना इमेज की संख्या बनता है। तो लास्ट वीडियो में जो हम लोग देखे थे कि रे डायग्राम के द्वारा नंबर ऑफ इमेज निकालना, अभी हम लोग देखेंगे सर्कुलर मेथड एंड क्रिस क्रॉस मेथड, दो मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले देखने वाले हैं सर्कुलर मेथड। तो देखते हैं सर्कुलर मेथड। ओके, इसको समझने के लिए हम लोग सबसे आसान चीज लेते हैं, समकोण 90 डिग्री पे दो मिरर को, जो जिसका डायग्राम हम लोग बनाए भी थे, ठीक है। 90 डिग्री पे लिए तो क्या क्या होता था, याद है? इसका डायग्राम आपको याद होगा, लास्ट वीडियो हम लोग देखे हैं वीडियो, इसका डायग्राम एकदम लास्ट वीडियो। तो यहाँ पे इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो जितना आगे ऑब्जेक्ट उतना पीछे इमेज। यहाँ पे ये बन गया I1। ओके, फिर यहाँ देखिए अच्छा से, जितना ऊपर ऑब्जेक्ट उतना नीचे इमेज, यानी यहाँ से लगभग यहाँ के आसपास, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके परपेंडिकुलर आप लीजिए। इस लास्ट वीडियो में क्या हुआ है आपको समझना है, वहां जाके एक बार फिर से देखिए, आपको पूरा कहानी समझ में आएगा। फिर इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ बनेगा I3, यहाँ बना I2। ओके, तीन इमेज बनता है, ये बना लिए समझिएगा। इस बार डायग्राम नहीं खींचने वाले हैं, इस बार समझने वाले हैं सर्कुलर मेथड। आप क्या कीजिए, जितना भी इमेज बना और ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से होता हुआ एक सर्कल खींचिए इस तरह से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे सर्कल बन गया। ओके, अब एक बात देखिए, बस छोटा सा बात समझिएगा। यहाँ देखिए ये बराबर ये है, ठीक है, ये बराबर ये है, ठीक है, ये बराबर ये, तो ये बराबर भी ये है नीचे, है ना, ठीक है। अब बस थोड़ा सा बात समझिएगा, बस छोटा सा बात समझिएगा, बस बात खत्म है। यहाँ पे हम लोग रखे हैं इसको 45 डिग्री पे, ये भी 45 डिग्री, ये 45, ये 45, ये दोनों बराबर, ये भी बराबर, तो ये भी कितना होगा 45, ये 45, ये उस प्रकार यहाँ से अगर हम बराबर करें तो ये भी 45 45, हाँ ना, इसको भी बराबर करें तो ये भी 45। सब तो 45 हो रहा है, बस समझिएगा। अब बस यहां से लॉजिक शुरू है। इस मिरर से 45 डिग्री पे पहला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इससे उतना ही दूर पे मेरा इमेज बना। इस मिरर से ऑब्जेक्ट 45 पे है, तो इमेज कितना दूर पे बना, मिरर से ही 45 पे, ठीक है। इस मिरर से ऑब्जेक्ट 45 पे है, तो यहाँ पे भी इसका देखिए इमेज बना 45 पे। इसका मतलब क्या समझ में आया कि इमेज और ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? तो कोण को, एंगल को बोलते हैं। आपको पढ़ाए थे क्लास में, आगे चलते हैं। यहां हो गया 45, ये 45। अब ये यहां देखिए, अब यहां से देखिए, एक और चीज देखिए, इस दर्पण से ये ऑब्जेक्ट, इस दर्पण से ये ऑब्जेक्ट 45 45 45 135 है। तो यहां से इसका ऑब्जेक्ट, इसका इससे जो बनने वाला है, इसका इमेज 135 बनना चाहिए पीछे। तो 45 45 45 135 है। देखिए यहाँ पे भी काम कर रहा है। ये इमेज, ये वस्तु इस दर्पण से 45 45 45 135 पे है, तो इससे बनने वाला इमेज 45 45 45 यहाँ पे।
वो अलग बात है कि दोनों का इमेज ओवरलैप कर गया तो एक ही बिंदु बन गया, बट यहाँ तो बन तो रहा है दोनों से इमेज, दोनों से बन रहा है। ओवरलैप मतलब यहाँ होता है, यहाँ ये रखा हुआ है, इसके ऊपर फिर रख दिए, तो इसको कहते हैं ओवरलैप। क्या कहते हैं? ओवरलैप। तो यहाँ से एक बात समझ में आया कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। अब इसका फायदा क्या है, देखिए समझते हैं फायदा क्या है। मान लीजिए कि दो मिरर रखा हुआ है इस तरह से और इस तरह से, और इससे मान लीजिए इसका पूरा एंगल 60, तो यहां से देखिए, यहां से 30, यहां से 20, उल्टा हो गया, चलिए 30 20 डिग्री पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। हमको बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। अगर आप इसको रे डायग्राम से बनाइएगा तो आपका जान निकल जाएगा, मतलब ये बनने वाला बहुत मुश्किल है, दिमाग खराब हो जाएगा, कहाँ पे क्या करे कहाँ ना करे, एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा। तो इसी के लिए एक है ये सर्कुलर मेथड। इस मेथड का कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये है कि अगर ये जो बना रहे हैं, जैसे पहले बनाते हैं, फिर रूल्स आपको सिखाते हैं, बनाते सिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस ऑब्जेक्ट से होता हुआ इसको सेंटर मान करके एक सर्कल खींचिए, खींच लिए, खींचा गया। अब आपको याद है कि क्या होता है, दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, तो बराबर कर दीजिए। यहां से 20, तो यहां से इसका इमेज भी इतना होगा 20, ठीक है। यहां से 30, तो इसका इमेज क्या होगा लगभग 30। यहां बन गया I1, यहां बन गया I2, ओके ओके। अब यहां देखिए इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज 1 30 40 30 70 70 पे, तो यहां से भी 70 पे होगा 30, और लगभग ये यहां के आसपास होगा I3, है ना। और ये इस मिरर के लिए, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट कितना पे है, 30 30 60 20 80, 30 30 60 20 80, लगभग ये यहाँ पे होगा। अगर हम इससे परपेंडिकुलर खींचे, यहाँ होगा लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है, 80 के आसपास, ओके। ये हो गया मेरा I4, ओके। आगे समझिए एकदम बहुत आराम से, स्लोली समझ लेंगे आराम से। यहां से इसका बात करते हैं, ये इमेज यहां से कितना दूर हो गया, 20 30 50 70 120, तो यहां से 120 खींचिए तो 80, ये 90 हो जाएगा यहाँ पे लगभग, यहाँ पे इसके यहाँ लगभग यहाँ पे 120, यहाँ हो गया I4 I5। बस और लास्ट, अब इसके बारे में पूछिए I4 के बारे में। 80 20 100 100 20 150 यहाँ से बोल रहा है, तो यहाँ से 150 लगभग यहाँ पे होगा I6। ऐसा ही हो रहा है ना। अब देखिए, अब ये I5 इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो ये तब तक इसको बना सकते हैं, इसको हम तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि ये इसके लंबवत ना आ जाए। तो ये I5 इसके लिए मिरर का काम करेगा, तो आप जोड़िए यहाँ से, बहुत तरह का लेप पेचीदा हो जाएगा, समझिएगा। ये तब तक चलता रहेगा, समझिएगा, तब तक चलता रहेगा जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के सीधे काम ना आ जाए। और अब देखिए ये अभी चलेगा, एक और चलेगा। ये किससे बनाए थे हम, इससे बनाए थे, तो ये इसके लिए इमेज का काम करेगा। यहाँ देखिए I6, ये लगभग बराबर आ चुका है, लगभग बराबर आ चुका है, ये बनाएगा नहीं, ठीक है। ये बनाए थे हम इसके लिए, तो अब इससे हम इमेज नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ भी नहीं बनाएगा क्योंकि समान आ चुके हैं। तो तब तक इमेज बनेगा, इमेज तब तक बनेगा जब तक कि इमेज एक मिनट के पीछे ना आ जाता है। यहाँ लगभग पीछे आ गया है, या तो सीधा में, या फिर एक लगभग पीछे आ जाए, ये भी लगभग इससे पीछे ही आ गया, तो अब इमेज बनने वाला नहीं है, ये इमेज बनने वाला नहीं है। लेकिन इस मेथड में एक छोटा सा दिक्कत है, इस मेथड में एक छोटा सा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमको एंगल लेने का अंदाजा अगर गलत हो गया
तो इमेज बनाने में बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत ही हुआ है एंगल लेने में, तो अगर एंगल लेने में दिक्कत हो गया तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगा, तब आपको चाप चांद तो लेना ही पड़ेगा नाप नाप के बनाने के लिए। लेकिन अगर एंगल गलत हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए ये थोड़ा सा डिस्टर्ब पड़ता है। लेकिन हाँ, रे डायग्राम से थोड़ा बेटर है। रे डायग्राम से आप, अगर आपके पास चांद है तो इसकी वजह से आप अच्छा से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास चांद हो तो आप इसकी मदद से आप अच्छा से इसको ड्रॉ करके गिनती निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो ये चांद की मदद से हम निकाल सकते हैं, और हम कल का वीडियो में आपको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल कुछ तरीका सीखिए, सर्कुलर मेथड है क्या, बस ये समझना है। एक दिन में तो समझ में आता नहीं है, एक दिन में तो आएगा नहीं, तो कल इसके ऊपर और फिर एक बार लाएंगे, लेक्चर ही लाएंगे स्पेशल सर्कुलर मेथड, जहाँ पे हम लोग कुछ चांद की मदद से हम जानेंगे। फिलहाल आप तरीका सीखिए कि कब तक क्या होता है, क्या रूल है, तो हम तब तक इसमें बात करेंगे जब तक कि एक ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के सीधी में या मिरर से पीछे ना हो जाए, मिरर के सीधा में या फिर मिरर के पीछे ना हो जाए। आप सोचिए अगर ऐसा कुछ मिरर रखा हुआ है, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखें तो क्या इसका इमेज बनेगा? यहाँ पे रखे तो बनेगा? नहीं बनेगा, मुश्किल है। उसी प्रकार बात है। तो अब हम इसका मतलब एक रूल समझ में आ गया। इसमें इसका रूल एक ही मात्रा है, और ये रूल कहता है कि इमेज तब तक बनेगी जब तक कोई इमेज एक मिरर के पीछे ना आ जाए, एक मिरर के पीछे ना आ जाए। तो इसका रूल हो गया, ठीक है ना। सर्कुलर मेथड एक ही बात पे दिमाग लगाता है कि आपका इमेज का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। यहां से दो बात समझ में आया कि इमेज का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, और एक और बात कि कोई भी डायग्राम को हम सर्कुलर पाथ पर दर्शा सकते हैं, मतलब किसी भी दो मिनट के बीच बनने वाला इमेज के डायग्राम को सर्कुलर पाथ पे हम दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप बात यहाँ पर समझ में आया। अब जो आने वाला है वो बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे आसान तरीका, और वह है क्रिस क्रॉस। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल और मजेदार है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। हम आपको सिखाते हैं क्रिस क्रॉस में क्या है। वही लेते हैं 20 और 30, 20 और 30 लेते हैं। ये देखिए, ये था कितना था उसमें, कितना था पीछे 20 और 30, ठीक है 20 और 30 दिख रहा है सबको, ठीक है। समझिएगा, इसी एग्जांपल से समझ जाएंगे बहुत आराम से। इसको बोलिए M1, इसको बोलिए M2, M1 M2। एक है 20, एक है 30, दोनों क्रिस क्रॉस मारिए, यहां पर जोड़िए दोनों को, 30 20 50, समझिएगा जितना एंगल है लिख दिए। अब इसको जोड़िए 50 30 80, हाँ इसको जोड़िए 50 20 70, फिर क्रिस क्रॉस कीजिए 50 हुआ, 80 50 130, 70 50 120, फिर क्रिस क्रॉस कीजिए 120 और 30 का करेंगे, फिर 50 में 170 180। दैट मीन्स अब और आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं। याद कीजिए, पहला इमेज 20 और 30 पे बना था, अगला M1 वाला इमेज 80 पे, दूसरा M2 वाला 70 पे दिखा दिया आपको। यहाँ है देखिए, M1 वाला इमेज कहाँ बना है 80 पे, M2 वाला 70 पे दिख रहा है, लिखा है ऑलरेडी, लिखा है ना। तो क्रिस क्रॉस इससे बेटर भी है, बेस्ट भी है, और अच्छा तरीका भी है, आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए, बात यह आता है कि हम ऐसा कब तक करते रहे, ऐसा हम क्रॉस इस तरह से आगे 50 डाल के कब तक करते रहे, तो हम तब तक करेंगे जब तक कि एंगल, कोई भी एंगल 180 के बराबर या 180 से ज्यादा ना हो जाए। यानी क्या बोल रहे हैं हम, ये तब तक करते रहना है जब तक
कि कोई कोण 180 डिग्री के बराबर या 180 डिग्री से बड़ा ना हो जाए। ये समझ में आ गया? यानी अब यहाँ गिनते हैं, देखिए ये 100 से छोटा है, सही है, ये भी 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 है, ये नहीं है, ये है, लेकिन इसके आगे अब करना भी नहीं। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 7। आया चलिए यार, एक बनाइए जल्दी से आप, 25 45 बनाइए, तो बनाइए जल्दी जल्दी से बनाइए, जल्दी से एकदम ट्राई कीजिए। पच्चीस और 45 ऐसा रखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये है, कितना नंबर ऑफ इमेज होगा? बनाइए, वीडियो रोकिए और बनाइए। चलिए हम लोग बनाते हैं जल्दी से जल्दी से। M1 M2 लेते हैं, 25 45, क्रिस क्रॉस कितना हो जाएगा? इसके बीच का योग कितना होगा? देखिए तो 70 के आसपास। अब दोनों जोड़िए, ये हो जाएगा 95 और ये होगा 115, हाँ है ना, 95 और 115। अगला लाइन फिर लीजिए, 70 185 और 165 दिख रहा है, 185 और 165। तो अब तो इसको गिनेंगे नहीं, 185 को गिनेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 होगा। कितना हो गया यहाँ पर आंसर? 5। कितना हो गया? तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5। आ रही है? नहीं है? एक और बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से एक और बनाइए। चलिए 90 वाला देखते हैं, 90 वाला हम डायग्राम भी बनाए हैं, देखते हैं। यहाँ से 0 डिग्री पे 45 डिग्री पे, यहाँ से 45 डिग्री पे है एक ऑब्जेक्ट। बनाइए तो, किस मेथड से? इस मेथड से। डायग्राम बनाने नाइस सर्कुलर, इससे चलिए बनाते हैं। M1 M2 45 45 कितना हो गया? 90। अब जोड़िए तो 90 135 और 135 दोनों जुटेगा, फिर आगे 90 जोड़िए तो 90 से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा 180 से, क्योंकि यहाँ देखिए 225 हो रहा है, ये भी 225 हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, 100 से ज़्यादा होगा नहीं। ये तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इमेजेस बन रहे हैं। क्या 4 इमेज बनेंगे? हम लोग तो निकाले हैं डायग्राम में, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 3 निकाले हैं, बट यहाँ आ रहा है 4। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो आप समझिए कि ये जो इमेज है ये ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। तो इस ओवरलैप के बदले क्या होगा? ये 4 के बदले क्या होगा? पूरे 1 हुआ, 2 और 3, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हुआ? 3। बट एक छोटा सा बात समझा रहा है आपको कि ये एंगल बराबर होगा तभी ओवरलैप करेगा, ये जरूरी नहीं है। देखिए आपको एक बात समझाते हैं, मान लीजिए यहाँ देखिए पूरा 360 होता है। यहां से हम बात कर रहे हैं इधर से कोई एंगल नापे 225 डिग्री, 225 डिग्री यहाँ पे आएगा, इधर से यहाँ आएगा। हम इधर से नापते कोई 135 यहीं आएगा। दोनों तो एक ही रेखा है ना। अगर हम इधर से नापते हैं 225 डिग्री, इधर से हम इधर से नापते हैं 135 डिग्री, तो बात वही बराबर होगा। तो ये ओवरलैप करने के लिए एंगल बराबर होना जरूरी नहीं है। तो कंडीशन क्या है भाई? क्या कंडीशन है ताकि दोनों बराबर होगा? ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है समझाते हैं। कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग का कंडीशन क्या है?
ओवरलैपिंग कंडीशन क्या है कि इस समझ गया, इसको अगर बोलिए ए, इसको बोलिए बी, इसको ए प्लस बी बोलिए, ठीक है। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये ए प्लस बी है, तो इस तीनों का जहां पे हम बात कर रहे हैं तीनों का योग 180 होना चाहिए। जिस जगह पर ओवरलैपिंग होगा, जिस जगह पर ओवरलैपिंग होगा उस जगह पर क्या होगा, उस जगह पर तीनों कोण का योग 360 होगा। अभी कौन सा बात बता दी, अब देखिए यहाँ जोड़ो, या तीनों ओवरलैप किया ना, यहाँ देखो 135 एग्जाम्पल 4, 135 था प्लस 135 और प्लस 90, 135 270 90 360 हो गया, ओवरलैप कर गया, आसान है ना। तो एक बनाइए जल्दी से, आप जल्दी से बनाइए, ये बनाइए तो बताइए तो कितना नंबर ऑफ इमेज होगा। बीस और 40, जल्दी बताइए, जल्दी बनाइए, वीडियो रोकिएगा, बनाइएगा तब आगे बढ़िएगा, ओके। तो देखिए हम बनाते हैं M1 M2 20 40 क्रॉस लेते हैं 60, यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 80, फिर क्रॉस लेते हैं 60, यहाँ हो गया 160, यहाँ हो गया 140, फिर क्रॉस लेंगे 60, यहाँ होगा 200, यहाँ होगा 220, तो ये ऑलरेडी नहीं लेंगे, गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6। क्या आसान है, लेकिन एक मिनट रुकिएगा, जोड़ते हैं, देखते हैं कि 360 पूरे नहीं पूरे, 40 20 60 60 60 180, ठीक है, नहीं पूरा, यहाँ पे यहाँ तो नहीं हुआ, 180 180 60 240, यहाँ भी 360 नहीं पूरा, यहाँ जोड़ते हैं 140 7 200 और 200 160 360, यहाँ पूरा है 360। दिस सम ऑफ 3 एंगल्स कितना हो रहा है, इज इक्वल टू 360। ये तीनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों ओवरलैप करेगा, क्या करेगा, ओवरलैप। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है 1, एंड ये नंबर ऑफ इमेज 6 ना होगा, कितना होगा 5, कितना होगा 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल सकते हैं। एक और ट्राई कीजिए, जल्दी से एक और ट्राई कीजिए। ये है 33 डिग्री, कितना बनेगा, बनाते हैं M1 M2 30 30 क्रिस क्रॉस 60 90 90 क्रिस क्रॉस 60 150 150 क्रिस क्रॉस 60, हाँ ना। अब देखिए ये 2 हो जाए 210 210, ये तो लेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे तीनों जोड़ने पे 360 तो होगा नहीं, 1 2 यहाँ पे जोड़िए 180 60, ये भी होगा नहीं, 3 4 यहाँ जोड़िए, यहाँ हो रहा है 360, तो यहाँ पे ओवरलैप हुआ, यहाँ भी ओवरलैप हुआ, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही गिनाएगा 5, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा 5। ओवरलैपिंग कितना हो रहा है, ओनली वन एक हो रहा है, ओके। अब एक और मेरे पास तरीका है, सिखाते हैं आपको, और वो है फॉर्मूला मेथड। क्या है, फॉर्मूला मेथड। इसमें आपको सूत्र देंगे, बैठाइएगा और चुपचाप बनाइएगा, सीधा बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा एकदम सीधा। फॉर्मूला मेथड में कुछ फॉर्मूलाज हैं, यानी रूल्स हैं, उस रूल को आप समझ लीजिए।
पहले तो इस रूल में आपको 2-3 चीज समझना पड़ेगा। एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो एंगुलर बाइसेक्टर इसको कहते हैं, समझिएगा। जैसे ये मान लीजिए एक एंगल है 60 डिग्री का, तो एक वैसा लाइन जो उसको बराबर भाग बांटे, मतलब इसको 30 करते इसको भी 30 करते हैं, उस लाइन को कहते हैं एंगुलर बाइसेक्टर। क्या कहते हैं? एंगुलर बाइसेक्टर। ओके, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, अगर ऑब्जेक्ट एंगुलर बाइसेक्टर पर, मतलब यहाँ कहीं रखा हो, इस तरह रखा हो, यहाँ 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 इस तरह रखा हो, ठीक है, और 360 बटे थीटा, यानी देखिए इसको भाग देंगे, यहाँ पूरा पूरी थीटा माना 60 है, यहाँ सबसे पहले निकालेंगे 360 बटे 60 यानी 6। ये क्या आ गया? सम आ गया ना, क्या आ गया? सम। तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी 5 होगा। आप यहाँ देखिए, अभी हम तुरंत निकाले इस चीज को। 30 पूरा पूरी 60 है और ये 30 यानी एंगुलर बाइसेक्टर पे है। नंबर ऑफ इमेज कितना आया? 5 आया ना। तो ये तरीका फॉर्मूला मेथड है, जहां पे आप कोई क्रिस क्रॉस, कोई सर्कुलर, कोई डायग्राम नहीं, सीधा सेट कीजिए, रूल का फॉलो किया, काम हो गया। याद रखिएगा, रूल क्या कहता है, अगर 360 बटे थीटा सम हो और ऑब्जेक्ट एंगुलर बाइसेक्टर पे, यानी इसको कोण को काटने वाला बीचों बीच रेखा पे हो, कोण ये समद्विभाज हिंदी में कहते हैं, ठीक है, वहां हो, तो इमेज क्या होगा? 360 बटे थीटा माइनस 1, 360 बटे थीटा माइनस 1। इसका प्रूफ भी ऊपर क्या कर दिया, नंबर 2 सरल। अगर ऑब्जेक्ट एंगुलर बाइसेक्टर पे नहीं हो, मतलब ऐसे है और ये 20 और ये 40 बनाते हैं, अब ये नहीं है ना, बराबर तो नहीं है, एंगुलर बाइसेक्टर पे नहीं हो और ये इवेन हो, क्या हो? सम हो, तो भी यही होगा। यहाँ देखिए आप, 360 बटे थीटा क्या है? पूरा पूरी कोण, पूरा पूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक का कोण, दो दर्पण के बीच का कोण थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा कहते हैं यहाँ पे। 360 बटे कितना आ रहा है? सम आ रहा है, ये क्या है? सम है। एंगुलर बाइसेक्टर पे हो चाहे नहीं हो, इमेज क्या होगा? 360 बटे थीटा माइनस 1 यानी एन कितना हो गया? 6 माइनस 1 यानी 5। इसको भी बनाए थे पीछे, आप देखिएगा जरूर मिलेगा, वहां पे भी यही आया था, 5 आया था। आगे चलते हैं नंबर 3 रूल। यदि ऑब्जेक्ट एंगुलर बाइसेक्टर पे हो और ये 360 बटे थीटा बराबर ऑड हो, क्या हो? ऑड हो, मतलब क्या? विषम संख्या हो, क्या हो? विषम संख्या हो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? आप देखिए क्या होगा। एंगुलर बाइसेक्टर पे रखे हैं, कितना पे रखे हैं? मान लीजिए 72 डिग्री पे है, 72 डिग्री 360 बत्ते 72 कीजिएगा तो आएगा लगभग 5, ठीक है। 36 गुना 72 5 बार आएगा, तो ये ऑड आया। लेकिन इसको रखे हैं 36 पे, कितना कितना रखे हैं? 36 पे। आपको क्रिस क्रॉस दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर इसको भी दिखा देंगे। 36 पूरा पूरी 72, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ देखिए आप कितना होगा, जोड़िए तो 8 7 10 108, 7 10 108, फिर 72, 108 72 180, यहाँ भी 180। ये तो बातें खत्म हो गया, खत्म। 1 2 3 4 4 आ रहा है, कितना आ रहा है? 4। एक बार चेक भी कर लीजिए, ये हो गया 180, 200 208 हुआ, 360 पूरा नहीं रहा है, तो 4 होगा। तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा इस मेथड में? 4। कितना होगा? 4। इस फॉर्मूला से क्या होगा? देखिए आया कितना, एन कितना आया? 5, और एन ये 360 बटे थीटा कितना आया? 5। तो यहाँ देखिए 5 माइनस 1 बराबर 4। फॉर्मूला से भी 4 आया, ऐसे भी 4 आया। आपको फॉर्मूला से निकालना है, फॉर्मूला से निकालिए, ऐसे निकालना है, ऐसे निकालिए। चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 क्या कहता है? फोर्थ की ओर। फोर्थ कहता है ऑब्जेक्ट एंगुलर बाइसेक्टर पे हो और ये ऑड हो, एंगुलर बाइसेक्टर पे नहीं हो, एंगुलर बाइसेक्टर पर नहीं हो, क्या हो? एंगुलर बाइसेक्टर पर नहीं हो और ये ऑड हो, क्या हो? ऑड हो, तो फिर बनने वाला इमेज संख्या क्या होगा? 360 बटे 60 होगा। देखिए आपको दिखाते हैं एग्जांपल, 70 वाला ही, 72 वाला ही, 42 और 30। अब एंगुलर बाइसेक्टर पे तो है नहीं, अब बनाते हैं 42 और 30 क्रिस क्रॉस कीजिए, 72 है तो 102 आया, 4 7 चले गया 114 आया, फिर जोड़िए 72 है, 4 7 चले 174, यहाँ 6 7 1 8 1, ये तो नहीं लेंगे बट 1 2 3 4 5
कितना आ गया नंबर ऑफ इमेज 5। इस बार 4 नहीं है, कितना आया 5 आया। तो एंगुलर बाइसेक्टर पर नहीं हो, छूट गया थोड़ा सा, एंगुलर बाइसेक्टर पर नहीं हो और 360/θ ऑड हो तो नंबर ऑफ इमेज में कोई चेंज नहीं करेंगे, वही को वही छोड़ देंगे। यानी अगर 360/72 मेरा 5 आया तो आंसर भी यही रह जाएगा जब ये एंगुलर